जी जनाब, तो आ गए हम कंप्यूटर स्क्रीन पे। आज की हमारी क्लास नंबर 5 अबाउट मोर सिलेक्शन। तो आइए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करते। तो हमने कहा था कि हम नेक्स्ट क्लास में लेसो के साथ आ रहा है अनदर टूल जो है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन। अगर आप इस पर क्लिक करके रखोगे तो यहाँ टोटल ये तीन टूल हैं। एक क्विक सिलेक्शन टूल है, एक मैजिक वैन टूल है। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन को समझाने से पहले मैं चाहूँगा मैं रिवर्स ऑर्डर में चलता हूँ। पहले हम मैजिक वैन देखते हैं, फिर क्विक सिलेक्शन देखेंगे और सबसे लास्ट में देखेंगे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ऑब्जेक्ट सिलेक्शन एक ऐसा टूल है कि अगर मैंने पहले उसकी आपको डिटेल दे दी तो आपका इंटरेस्ट नीचे के दो टूल से जो है कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मैजिक वैन से, जिसकी शॉर्टकट की है W। तो मैं यहाँ से मैजिक वैन को सेलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने मैजिक वैन सेलेक्ट किया, इससे पहले हम आगे बढ़े, साथ ही आपको बताते चलूँ कि मेन्यू बार के नीचे जो इसका प्रॉपर्टी मेन्यू आ रहा है, तमाम ही स्टार्टिंग में वही सब चीज़ें हैं जो आप रेक्टेंगुलर मार्की टूल सिलेक्शन से देखते आ रहे हो। जैसे कि अगर आपको सिलेक्शन ऐड करनी है तो इस बटन पर क्लिक कर दीजिए या शिफ्ट की का इस्तेमाल कर लें। सब्ट्रैक्ट करनी है तो यहाँ से हो जाएगी, जहाँ इस वक्त मेरा माउस है, और इंटरसेक्ट करनी है तो वो यहाँ से हो जाएगी। शॉर्टकट की है ऑल्ट या शिफ्ट एंड ऑल्ट। साथ ही आ रहा है सैंपल साइज, इसे आगे देखते हैं। टॉलरेंस, एंटी एलियासिंग अभी तक मैंने आपको नहीं बताया, आज ही की क्लास में बता दूंगा। कंटीजियस, इन सब चीज़ों को अभी हम कवर कर लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करें। देखिए मैंने यहाँ पे मैजिक वैन टूल लिया है। तो इस तरह का टूल आपने इलस्ट्रेटर में भी देखा है। क्या ये टूल क्या करता है? बेसिकली सेम कलर जहाँ भी होगा इमेज में उसे सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, वन क्लिक पे सेम कलर को सेलेक्ट कर लेगा। जैसे अभी मैं हूँ स्काई पे यहाँ पे, और अगर मैं वन क्लिक यहाँ कर दूं तो इसने देखें जहां भी इसे ये सेम कलर मिला, लेफ्ट टू राइट इतनी स्पेस में इसने तमाम ही को सेलेक्ट कर लिया। अब डी सेलेक्ट कलर यहाँ कौन सा है? ये वाला है। अब ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि हमने क्लिक किया था इस ब्लू वाले एरिया पे ना, तो उसे जहां भी ब्लू से मिलती जुलती टून मिली उसने, अच्छा अब मिलती जुलती टून से मेरी क्या मुराद है? देखें यहाँ पे वैल्यू आ रही है प्रॉपर्टी मेन्यू में टॉलरेंस 32। टॉलरेंस 32 का क्या मतलब है और टॉलरेंस का क्या मतलब है यहाँ पे एडोबी फोटोशॉप में? मतलब ये है कि जैसे मैं इस ब्लू कलर को यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, पहले डी सेलेक्ट कर लूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, जहाँ इस वक्त मेरा आप माउस मूव करता हुआ देख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक जैसे कर रहा हूँ तो वो क्या कर रहा है कि 32 पिक्सल या 32% इस ब्लू का लाइटर कलर सेलेक्ट कर रहा है और 32% इस कलर का डार्कर कलर सेलेक्ट कर रहा है। मतलब उसे 32% इस कलर का लाइटर एंड डार्कर शेड इस पूरी इमेज में जहां भी मिल रहा है इसने उस कलर को सेलेक्ट कर लिया। अगर कि मैं यहाँ पे इसकी टॉलरेंस को बिल्कुल 10 कर देते हैं, और अगर अब मैं आपको दिखाऊं तो पहले उसने 32 के ऊपर मुझे कितना सारा एरिया सेलेक्ट करके दिया था, और अब 10 टॉलरेंस पे उसने कितना एरिया सेलेक्ट करके दिया। अब वो 10% कलर लाइटर एंड डार्कर ले रहा है। कौन सा कलर? जहां मैं क्लिक कर रहा हूं उस कलर का लाइटर एंड डार्कर को सेलेक्ट कर रहा है। आप इसे 5 टॉलरेंस कर दोगे, एंटर करोगे, कंट्रोल डी करके डी सेलेक्ट करें और अब दोबारा इसी जगह पे क्लिक करें तो देखें बहुत ही उसने माइनर सा एरिया जो है वो कवर किया है, क्योंकि हमने उसे कलर टॉलरेंस यहाँ पे कम कर दी थी। इसी तरह अगर आप यहाँ पे इसकी कलर टॉलरेंस बाय डिफॉल्ट 32 होती है, अगर आप उस कलर टॉलरेंस को 50 कर दो, एंटर कर दो, कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट करो, और अब यहाँ पे अगर आप क्लिक करो तो देखो उसने कितना एरिया उससे मिलता जुलता 50% टॉलरेंस लाइटर एंड 50% टॉलरेंस डार्कर, जहां मैंने क्लिक किया उस कलर सैंपल को उठा के उसने पिक कर लिया। अब जो कलर उसने पिक नहीं किया वो बिल्कुल ही इस कलर से डिफरेंट है। ये स्काई है, लाइट सा, इसे स्काई नहीं कहेंगे, इसे आप क्लाउड कहेंगे। ये क्लाउड है तो बिल्कुल ही कलर डिफरेंस हो जाता है, इसलिए इसने इस कलर को सेलेक्ट नहीं किया। आपको जिस तरह इसमें मजीद सिलेक्शन लेनी है तो शिफ्ट की आप प्रेस करोगे और यहाँ पे एक बार क्लिक कर दोगे तो जनाब सिंपल वन क्लिक पे उसने आपके तमाम ही स्काई के एरिया को जो है वो सेलेक्ट कर लिया। तो मुझे उम्मीद है यहाँ पे आप जो है वो टॉलरेंस को समझ गए होंगे और मैजिक वैन की सिलेक्शन को भी समझ में होगा। ऐसा हमने क्यों किया? अब हम चाहें तो इसका कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। स्काई का मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई स्काई कलर ले लें, कुछ नाइट मूड दिखाना चाहते हैं, वो डिटेल में हम बाद में जाएंगे। बहरहाल मैंने ये वाला डार्कर ब्लू कलर ले लिया है। ऑल्ट एंड बैक स्पेस के साथ में यहाँ क्लिक करूंगा। लीजिए जनाब, आपने बिल्कुल ही जो है इस इमेज का जो क्लाउड एरिया था वो चेंज कर दिया। किसकी मदद से? मैजिक वैन की मदद से। लेकिन जहन में रखें मैजिक वैन टूल ज़्यादातर वहाँ यूज़ होता है जहाँ आपको सॉलिड कलर मिल रहे होते हैं।
ठीक है, सॉलिड कलर। जहां बहुत सारे कलर मिक्सअप होंगे तो वहां ये इतना अच्छा काम परफॉर्म नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं इसी को लेके। अब जैसे मेरे पास ये यहाँ पे जो ये माउंटेन सा एरिया आ रहा है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं, अभी जहन में रखें मैं इसको चलें बाय डिफॉल्ट 32 टॉलरेंस पे ले आता हूं और इसको यहाँ मैं क्लिक कर रहा हूं, तो देखें उसे 32 के दरमियान जहां मैं क्लिक कर रहा हूं, हमेशा याद रखें मैजिक वैन जिस जगह आप क्लिक करोगे उस जगह जो कलर होगा उसकी 32% लाइटर और 32% डार्कर शेड लेगा। अच्छा जी, ये इसने सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, ये नीचे डार्कर वाले एरिया पे जहां अभी मेरा माउस है मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, मैंने इसको यहाँ क्लिक किया तो देखें अब ये कलर यहाँ पे भी है, इस जगह भी, तो इसने यहाँ पे क्यों नहीं इस कलर को सेलेक्ट किया। बहरहाल इमेज में ये वाला कलर अगर ये यहाँ से ले रहा है, टॉप से ले रहा है, तो इस साइड को इसने क्यों छोड़ा है। अगर आप चाहते हो कि इस जैसा कलर इसको पूरी इमेज में कहीं भी मिले, ठीक है, इस एरिया में नहीं पूरी इमेज में कहीं भी मिले, तो वो सेलेक्ट करे। तो आप देखो यहाँ पे चेक लगा हुआ है कंटीजियस, आप इस पे से पहले चेक हटाइए, कंट्रोल में डी कर रहा हूं और अब दोबारा यहीं क्लिक कर रहा हूं कंटीजियस से चेक हटा के। जनाब उसे इस पूरी इमेज में जहां भी ये कलर मिला है, अब आप देख सकते हो उसने उस कलर को यहां तक के इसके अगर आप बिल्कुल नीचे देखें इस जगह पे भी अगर ये कलर आ रहा है तो इसने यहां से भी उस कलर को सेलेक्ट कर लिया। कंट्रोल डी करके दोबारा बताता हूँ, आतिशबाजी हो रही थी तो शायद मेरी आवाज में नॉइस आ गई हो, मैं दोबारा बता रहा हूँ। कंटीजियस पे चेक लगा हुआ है और मैं ये डार्कर वाला एरिया यहाँ से देखें सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो अब उसने कर लिया, लेकिन लास्ट टाइम उसने नहीं किया था। तो कंटीजियस का मतलब ये है कि वो उस एरिया की हद तक महदूद रहेगा, और जब आप कंटीजियस से चेक हटा दोगे तो देखें ना, अब इसने यहाँ तक तो चले ले लिए कलर इस बार, लास्ट टाइम हमसे नहीं लिए थे इसने कलर, लेकिन अभी ये कलर मुझे यहाँ नीचे भी जो इसकी जो जमीन आप कह लो नीचे भी तो आ रहा है, यहाँ से क्यों नहीं लिया। तो मैं दोबारा कंट्रोल डी कर रहा हूँ, कंटीजियस से चेक हटा रहा हूँ और अब इस पर क्लिक कर रहा हूँ, तो आप देखें उसने नीचे जो इसकी जमीन पे भी ये इस तरह का कलर आया था, इसने उसे भी सेलेक्ट कर लिया। ऑल्ट बैक स्पेस करें, इन तमाम जगहों पे वो कलर फिल हो गया। मैंने यूं ऐसा किया ताकि आप समझ सको कि उसने कितनी जगह को कवर किया है। तो बेसिकली मैजिक वैन आपके सेम कलर को पिक करता है, और ज़्यादा अच्छी डिटेलिंग से कलर सिलेक्शन कहाँ होगी हमारी, जहाँ पे हमारा बैकग्राउंड जो होगा थोड़ा सॉलिड कलर में होगा। अब जैसे कि ये ब्लू सी है यहाँ पे, अब मैं इस पे अगर क्लिक कर दूं, क्योंकि अभी कंटीजियस पे चेक नहीं लगा हुआ, तो जहां भी इसे से मिलता जुलता 32 टॉलरेंस लाइटर एंड डार्कर कलर मिलेगा वो सेलेक्ट कर लेगा। इट्स मीन के शायद स्काई भी सेलेक्ट कर ले, ठीक है। तो मैं क्लिक कर रहा हूँ, जनाब देखें पूरा स्काई भी इसने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और अगर मैं ये ना करता, कंटीजियस से चेक हटा देता और उसके बाद में इस कलर को सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो देखें, तो अब आप कंटीजियस का फर्क समझ गए होंगे। तो जनाब ये था आपका मैजिक वैन टूल, तो मुझे उम्मीद है कि आप मैजिक वैन को समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने इसमें टॉलरेंस आपको समझा दिया है और कंटीजियस समझा दिया। हाँ, एंटी अलियासिंग को एंड में देखते हैं जनाब। और ये क्या मतलब है इसका, सेलेक्ट सब्जेक्ट, इसको भी अभी रहने दीजिए। और अनदर यहाँ ऑप्शन आ रहा है सैंपल ऑल लेयर। इसका क्या मतलब है, अगर जैसे मैं आपको पता है अगर मुझे इस बैकग्राउंड की डुप्लीकेट लेनी है तो क्या करना है, कंट्रोल जे, लेयर या कॉपी। अब मैंने इतनी सारी कॉपी ले ली, नॉर्मली मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर अभी मैं नेक्स्ट लेयर पे चला जाऊं और इस लेयर पे रहते हुए किसी एरिया को मैजिक वैन से सेलेक्ट करना चाहूं और फिर यहाँ आके मैजिक वैन से कहीं भी क्लिक करूं, तो वो क्या कर रहा है, पूरी की पूरी लेयर सेलेक्ट कर रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि मैं हूँ लेयर 1 में, और लेयर 1 में उसे क्या मिला, ये सिंपल एक एम्प्टी या यूं कह लीजिए कि विदाउट बैकग्राउंड एक उसे कैनवस नजर आया, ठीक है। तो उसने उस पूरे कैनवस को ही सेलेक्ट कर लिया। लेकिन मैं ये चाह रहा था मैं यहाँ क्लिक करूं और मेरा ये स्काई वाला एरिया जो है सेलेक्ट हो जाए लेयर 1 पे ही रहते हुए, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, ये जो लिखा आ रहा है सैंपल ऑल लेयर्स, तो इस पर मैं चेक लगाऊंगा। पहले मैं कंट्रोल डी कर लेता हूं। अब अगर मैं किसी भी लेयर पे हूं, कंट्रोल जे जे करता रहूं, इतनी सारी मैंने लेयर बना ली, वरना क्या होता था, हम किसी चीज को कॉपी करते थे तो वो एरर देता था कि भाई आप कॉपी तो कर रहे हो इस लेयर पे, तो ये है ही नहीं। अब फिर आप बैकग्राउंड पे जाके कॉपी कर रहे थे प्रीवियस क्लासों में। लेकिन जब आप सैंपल ऑल लेयर्स पे यहाँ पे चेक लगा दोगे तो इसका मतलब क्या है यार, वैसे सैंपल ऑल लेयर्स मतलब वो सैंपल लेगा आपके कलर के
सिलेक्शन में अपनी कहाँ से, ऑल लेयर्स, जितनी भी लेयर्स हैं आपके पैनल में उन सब में से सैंपल लेके आपको दे देगा। तो इस पे चेक लगे होने का मकसद ये है, अब मैं हूँ लास्ट लेयर पे लेकिन मैं क्लिक कर रहा हूँ इस स्काई पे, तो जनाब फिर भी उसने सेलेक्ट कर लिया। अब क्यों पूरी उसने आपकी लेयर सेलेक्ट नहीं की या पूरी आपकी इमेज सेलेक्ट नहीं की, क्योंकि आपने यहाँ पे चेक लगा के मेंशन कर दिया कि भाई ये जहाँ मैं क्लिक कर रहा हूँ ना, ये कलर कहीं भी पड़ा है इस पूरे पैनल में लेयर के, वहां से इसे पिक कर लो। तो यहाँ इसका मतलब ये है सैंपल ऑल लेयर्स। तो मुझे उम्मीद है आप ये बात भी समझ गए होंगे। और आप स्काई का कोई भी कलर दे सकते हो यार, वैसे यही सही था, आप लाइटर कलर भी लेके देना चाहो तो आप दे सकते हो, इट्स अप टू यू। जनाब यहाँ तक हो गया हमारा मैजिक बैंड, और साथ ही आ रहा है सैंपल साइज। अभी ये पॉइंट सैम्पलिंग के ऊपर कलर को ले रहा था, यानी कि यहाँ एरिया डिस्टेंस की बात हो रही है। 3x3 एवरेज यानी कि 3 पिक्सल बाय 3 पिक्सल एवरेज से कलर को पिक कर सकते हैं। 11 और सबसे बड़ा क्या है हमारे पास 101 बाय 101 एवरेज, मतलब इतना सारा 101 पिक्सल बाय 101 पिक्सल का एरिया को ये कवर करके सेलेक्ट कर लेगा। यहाँ इसका सिंपल इतना मतलब है, कोई इसमें ऐसी खास बात नहीं है, आप चेंज करके देख लेना, सिर्फ ये एरिया डिस्टेंस की यहाँ बात हो रही है। क्लास मैंने मैजिक बैंड भी काफ़ी लंबी कर दी है, क्या करूं यार, मैं खुद चाहता हूं कि जब मैं समझाऊं तो बिल्कुल डिटेल में समझाऊं ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टूल है हमारे पास क्विक सिलेक्शन। मैं इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ। क्विक सिलेक्शन के लिए मैं कोई दूसरी इमेज लेता हूँ, या मैंने कुछ इमेज ओपन करके रखी है, जैसे ये ऑरेंज की है। और अच्छा, अभी तक हम इस ऑरेंज को मैग्नेटिक लेसों से सेलेक्ट कर रहे थे। अगर मैं ये चाहता हूँ नहीं, मुझे मैग्नेटिक लेसों से नहीं करना, इसका मतलब ये है कि ये उससे अच्छा और उससे बेहतर प्रॉपर्टी रखने वाला टूल है। तो मैंने यहाँ से क्विक सिलेक्शन को सेलेक्ट किया है, और मैं इस ऑरेंज को यहाँ से, मैं इस इमेज को यूँ लाया हूँ कि लास्ट हमने इसे मैग्नेटिक से सेलेक्ट करना चाहा था, जो हम कर लिया था काफ़ी हद तक, लेकिन उससे आसान क्या है। अच्छा, जैसे ही आप इसको क्विक सिलेक्शन को सेलेक्ट करोगे तो आप देखो आपका जो कर्सर है उसके अंदर एक दायरा बना हुआ आ गया, एक सर्किल सा आउटलाइन में, और उसके अंदर है प्लस साइन। इस प्लस का मतलब क्या है, सिलेक्शन ऐड होगी। वही बात है, शिफ्ट प्रेस कर दोगे तो सिलेक्शन में सिलेक्शन ऐड होगी, ऑल्ट प्रेस कर दोगे तो सिलेक्शन में से सिलेक्शन माइनस होगी, शिफ्ट एंड ऑल्ट प्रेस कर दोगे तो सिलेक्शन इंटरसेक्ट होगी। बिल्कुल वही चीज़ें यहाँ पे। हाँ, अलबत्ता यहाँ पे जो है आइकॉन जो है वो चेंज हो गया, लेकिन इसके अंदर की प्रॉपर्टी सेम है। आइकॉन यहाँ पे वो हमें ब्रश का दिखा रहा है। ब्रश का क्यों दिखा रहा है, जो इस वक्त कर्सर आ रहा है ना, ये बिल्कुल लाइक हमारे ब्रश कर्सर की तरह आ रहा है, जिसको आप बड़ा या छोटा कर सकते हो। किस तरह से, आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट आ रहे होते हैं कीबोर्ड के ऊपर, जो होते हैं पी के राइट हैंड साइड पे और बैक स्लैश के लेफ्ट हैंड साइड पे। तो आप इन स्क्वायर ब्रैकेट्स को अगर क्लोज स्टार्ट करोगे तो ये कम होगा, और इस स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करोगे तो ये बड़ा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ बतानी थी। अब बात कर लेते हैं क्विक सिलेक्शन से सिलेक्शन कैसे होगी। मैजिक बैंड हम क्या करते थे, क्लिक करके इसके एजेस के ऊपर जो है हम ड्रैग करते थे तो सेलेक्ट करता था, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है। क्विक सिलेक्शन क्या करेगा, क्विकली सिलेक्शन करेगा। कैसे करेगा, जो इस ऑरेंज में कलर मौजूद है ना, जल्दी जल्दी वो उन कलर को पिक करता हुआ आगे बढ़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ क्लिक कर दूं तो देखें इसने एकदम ही पूरा का पूरा मेरा ऑरेंज जो है वो सेलेक्ट कर दिया है वन क्लिक पे। ऐसा क्यों किया, उसने इससे सिमिलर कलर जितने भी ऑरेंज के शेड में मिले उसने फौरन सेलेक्ट कर लिया। हाँ, अलबत्ता अगर मेरा ब्रश का साइज यहाँ छोटा होता, जैसे मैं कंट्रोल डी करता हूँ और ब्रश के साइज को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, इतना छोटा स्क्वायर ब्रैकेट से, अब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखें ये इस तरह। फिर आपको क्या करना है, ड्रैग करते हुए ले जाना है, और एक वक्त आएगा उसे उससे सिमिलर कलर जहां भी मिलेगा वो फौरन से पिक कर लेगा। तो अब बताएं, मैग्नेटिक लेसों से ज्यादा आसान है सिलेक्शन या क्विक सिलेक्शन से? हाँ, अगर आपकी कुछ सिलेक्शन जैसे मैं जूम करके दिखाऊं यहाँ से रह गई है तो शिफ्ट की प्रेस करें, क्लिक करते जाएं, देखें ये आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। शिफ्ट की मेरी प्रेस है और मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो थोड़ी बहुत मुझे सिलेक्शन आउट चाहिए थी, वो मैं आउट कर रहा हूँ। ज़्यादा जूम मैं यूँ नहीं करके दिखा रहा यार, थोड़ा मेरा सिस्टम जो है वो स्लो है। और ये बात मैं इसलिए बार बार बताता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि यार हमारे पास सिस्टम अच्छा नहीं है, फोटोशॉप 2021 हम चला नहीं सकते, फजूल की बात है। i3 मैं इस वक्त i3 यूज़ कर रहा हूँ और इसमें कोई ग्राफिक कार्ड नहीं है, 8 GB रैम है। तो भाई जो लोग ये कहते हैं नहीं हो सकता, गुजारा हो सकता है, आप सीख रहे हो, मैं सिखा रहा हूँ, बिल्कुल हो सकता है। तो ये सब ना सीखने के बहाने हैं, तो ये बहाने ना करिए, और जो भी आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल है अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए और उसी के अंदर उसको
यूज़ करने की कोशिश कीजिए। तो ये था आपका क्विक सिलेक्शन। अच्छा, क्विक सिलेक्शन में यहाँ वही बात है, आपके यहाँ पे जो है ब्रश साइज आ रहा है, ब्रश की हार्डनेस आ रही है, स्पेसिंग आ रही है, ठीक है। इन चीज़ों को आप खुद यूज़ करके देखना, कुछ इसमें इतना खास नहीं है। सैंपल ऑल लेयर, वही बात है कि अगर यहाँ मैंने अल्टीमेट या मल्टीपल लेयर भी ली हुई होती और इस पर चेक लगा हुआ होता तो वो कहीं भी उसे ऑरेंज कलर मिलता, वो वहाँ से उसे सेलेक्ट कर लेता, ठीक है। इनहांस एज, देखो हर ऑप्शन अपने नाम से अपनी पहचान बताता है, ये बात मैं इलिस्ट्रेटर से कहता आ रहा हूँ। जैसे ही आप इस पे आओगे, यहाँ आपको एक वो टिप्स भी देगा, ऑटोमेटिकली इनहांस द सिलेक्शन एज। मतलब ये जो एजेस हैं, इस पूरे जो एजेस होते हैं आपके किनारे या कॉर्नर्स, इन्हें ये इनहांस कर देगा। जितना हो सकता है उसे शार्पली स्मूथली जो है वो वहां से सेलेक्ट कर लेगा। इतने ही ऑप्शन थे क्विक सिलेक्शन के। आपने यहाँ पे ऑरेंज जो है वो सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल जे कर दें तो आपको यहाँ पे आपकी सिलेक्शन जो आपने ली है उसकी कॉपी मिल जाएगी, ठीक है। थोड़ी इसकी और प्रैक्टिस करके मैं आपको दिखा दूं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे ऑरेंज है, यहाँ मेरे पास ये लीफ भी मुझे मिल रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ इनको सिलेक्शन में लूँ। पहले मैं इन्हें जूम कर लेता हूँ। जूम करने के बाद ये कुछ एरिया है और आपके पास जो है क्विक सिलेक्शन यहाँ पे इस वक्त जो है वो मौजूद है और आपको वो उसकी टिप में भी दिखा रहा है, वीडियो क्लिप में भी, कि किस तरह से सिलेक्शन करेगा, जो मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए इस वाले नारंगी को, ऑरेंज को हम लीफ समेत सेलेक्ट करते हैं। तो थोड़ा सा मैं पहले इस ब्रश साइज बड़ा कर रहा हूँ क्योंकि इस एरिया में मुझे बड़े ब्रश साइज की जरूरत है, और क्लिक कर रहा हूँ और इस तरह देखें सिंपल ड्रैग कर रहा हूँ, उसने पूरा ऑरेंज का एरिया सेलेक्ट कर लिया। अब बात करते हैं लीफ सेलेक्ट करना है, तो पहले मैं वो पार्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ जो साइज में बड़े हैं। तो मैंने ग्रीन वाला लीफ जो है यहाँ पे सिंपल क्लिक कर रहा हूँ और थोड़ा सा ड्रैग करता हूँ, तो उसे जितना भी एरिया मिलता है उससे सिमिलर कलर का वो ले लेता है। देखें इसने तकरीबन अच्छा खासा लीफ जो है वो सेलेक्ट कर लिया है। तो देखें कितना आसान हो गया, आपको मैग्नेटिक लेसों की अब ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए मैंने ये बात कहनी मुनासिब नहीं है क्योंकि टूल है, आपको सीखना है, समझना है। कहने का मकसद ये है कि भाई जो भी टूल है ना इसमें वो आपको आना चाहिए। देखिए उसने तकरीबन मौजूद इसमें तमाम ही एरिया सेलेक्ट कर लिया। तो सिंपल इतना इजी है। अगर आप देखें यहाँ पे जूम करें तो इसने ये ब्लैकिश कलर भी ले लिया। आप इसे माइनस करना चाहते हो, थोड़ा सा ब्रश का साइज आपने स्क्वायर ब्रैकेट से छोटा किया है और देखें यहाँ पे मैंने ब्रश को रखा है, इस बार ऑल्ट की प्रेस की है और 1 क्लिक कर दिया, तो उसने देखें इस तरह से यहाँ से माइनस कर दिया, जो कि अच्छा नहीं लग रहा। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे, लेसो टूल ले लेना भाई। लेसो टूल लेने के बाद अब जैसे कि यहाँ से आपको थोड़ी सी सिलेक्शन चाहिए तो शिफ्ट की प्रेस की और इस तरह से ड्रैग करके ले गए, यहाँ से ड्रैग किया और इसके ऊपर से लाके वापस स्टार्टिंग पॉइंट से मिला दिया, तो उसने इस एरिया को ले लिया। यहाँ से आपको माइनस करनी है, लेसो टूल सेलेक्टेड है, ऑल्ट की प्रेस की और अब इसे ये अप साइड के ऊपर जहाँ से आप डार्कर एरिया नहीं लेना चाह रहे, यहाँ से यूँ लिया और ऐसे मिला दिया, माइनस कर दी। तो बस थोड़ा सी मेहनत आपको खुद करनी है। तो जनाब आपका पूरा यहाँ से नारंगी जो है वो सेलेक्ट है, कंट्रोल जे कर लीजिए, इसकी कॉपी आ गई। वी प्रेस करके मूव टूल पे आ जाएं और इस नारंगी को आप यहाँ से यहाँ ला के रख लें, ठीक है। तो ये था आपका क्विक सिलेक्शन। इसकी प्रॉपर्टी में इतना ज़्यादा कुछ है नहीं जो मैं आपको बताऊं। तो क्विक सिलेक्शन भी अब आप समझ गए होंगे कि इसकी क्या प्रॉपर्टी है, किस तरह से इसे यूज़ करना है, ठीक है। सैंपल ऑल लेयर मैं आपको बता चुका हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट इससे चेक हटा होता है, ठीक है, ये मैंने हटा दिया है। इन्हांस एज भी मैंने आपको बता दिया है, इस पर अगर आप चेक लगा के सिलेक्शन करोगे तो जो सिलेक्शन आएगी उसके एजेस जितने ज़्यादा होंगे ऑटोमेटिकली स्मूथली इन्हांसली वो उसे सिलेक्शन में लेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और जो हमारा पहला था यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, इसकी बात कर लेते हैं। जनाब इसे मैंने सेलेक्ट कर लिया है और जैसे मैं इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ, सबसे पहले इस टूल की हम प्रैक्टिस करें उससे पहले ये जान लीजिए यहाँ भी वही तमाम ऑप्शन आ रहे हैं आपके, ऐड सिलेक्शन, सब्ट्रैक्ट, इंटरसेक्ट। साथ ही यहाँ पे एक मोड आ रहा है रेक्टेंगल मोड, इस पर क्लिक करोगे तो नीचे आ रहा है लासो मोड, ये अभी हम बता रहे हैं आपको, आप समझना। सैंपल ऑल लेयर समझ चुके हो, इन्हांस एज ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ। अब ये कुछ चीज़ें, आइए इसके लिए हम किसी और इमेज पे चलते हैं, उस पर समझते हैं। यहाँ तक क्लियर है, मुझे उम्मीद है क्लियर होगा। तो मैं दूसरी इमेज ले लेता हूँ। यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये भाई साहब है, स्टाइल मार के यहाँ खड़े हैं। अब ये एक तरह से आपका बैकग्राउंड इरेजर का भी काम करेगा। अब मैं ये चाहता हूँ कि इस बंदे को जो है वो मैं सेलेक्ट कर लूँ और बैकग्राउंड से अलग कर दूँ,
इंट्रो में भी आपको बता चुका हूँ, ये जो टूल है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, जैसे ही आप इस पे आओगे आपको क्लिप में ही बता देगा कि आपने सिर्फ ये ड्रैग करना है, आपका नारंगी सेलेक्ट कर रहा है वो, ठीक है। लिखा हुआ क्या आ रहा है नीचे, फाइंड एंड ऑटोमेटिकली सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट इनसाइड अ डिफाइंड रीजन्स। आप जो भी इसको ड्रैग करके सिलेक्शन दोगे उस रीजन में, यानी कि उस सिलेक्शन के दायरे में जो भी उसे ऑब्जेक्ट मिलेगा वो उसे सेलेक्ट कर लेगा। इट्स मीन कि अगर मैंने इस बंदे को सेलेक्ट करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस टूल को यहाँ से एक्टिव करूँगा और इस तरह से इसके ऊपर ड्रैग करूँगा इस बंदे की जहाँ तक के हाइट आ रही है उस पूरे एरिया को, और क्या करूँगा, माउस के बटन को रिलीज़ कर दूंगा। जैसे ही मैंने रिलीज़ किया है, थोड़ा सा टाइम लेगा अगर आपका सिस्टम स्लो है मेरी तरह, और देख लीजिए उसने पूरा बंदा मुझे सेलेक्ट करके दे दिया है। हाँ, अभी किस तरह की सिलेक्शन हुई है, कंट्रोल जे कीजिए, आप थोड़ा देखें कि उसने किस तरह से बैकग्राउंड से आपको सेपरेट किया है। उस सिलेक्शन में मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, जैसे कि यहाँ से इसके शूज़ जो हैं वो कट हो गए और कुछ ये एरिया जो है वो एक्स्ट्रा आ गया। चलें वापस अपनी उसी पे चलते हैं, कंट्रोल जेड कर रहा हूँ मैं एक बार फिर, और मैं यहाँ आ गया हूँ। अब मुझे क्या करना है, इसके शूज़ को ऐड करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है ऐसे, और यहाँ पे अनदर मोड आ रहा है रेक्टेंगल, दूसरा क्या है लैसो। रेक्टेंगल पे तो आपने इसे ड्रैग कर लिया और इसने आपको सेपरेट करके दे दिया, ठीक है। फिर भी कुछ एरिया जो है उसने क्या किया, माइनस कर दिया। तो लैसो है ना मेरे पास ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में, तो मैं शिफ्ट की प्रेस करूंगा और यहाँ से लेके ये जो इसके शूज़ कटे हैं इसको लैसो से इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। शिफ्ट की के साथ हो गया पूरा सेलेक्ट। अब शूज़ का ये एरिया भी अगर आप देखो तो ये भी डिसेलेक्ट है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से सिलेक्शन है, मैंने शिफ्ट की प्रेस की और लैसो जो है शूज़ के यहाँ से इस तरह से इसके ऊपर ले जाके मिला दिया, तो इसने ये एरिया भी इसका फिर सिलेक्शन में ले लिया है। और इसी तरह मुझे इस एरिया को माइनस करना है, तो लैसो मेरे पास है, मुझे क्या करना है, ऑल्ट की प्रेस करना और इस एरिया को माइनस करना है। मैंने माइनस कर दिया, और मज़ीद आपको माइनस करना है, बिल्कुल ऑल्ट की प्रेस कीजिए और इसे बिल्कुल इस तरह से यहाँ तक के माइनस कर दें। जनाब इस तरह से आप जो हो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन से जो है वो सिलेक्शन ले सकते हो, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। कंट्रोल डी कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ ना मैं यहाँ से रेक्टेंगल लेके ड्रैग करूँ इसके ऊपर, ना ही मैं लैसो से सिलेक्शन बनाऊँ। ऐसा नहीं हो सकता मैं वन क्लिक करूँ और मुझे बंदे की सिलेक्शन मिल जाए, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ लिखा आ रहा है सेलेक्ट सब्जेक्ट, अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो जनाब थोड़ा सा टाइम लेगा। जनाब ये लीजिए, उसने आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट है आपका, वो आपको सेलेक्ट करके दे दिया है। तो सेलेक्ट सब्जेक्ट से आप इस तरह से सिलेक्शन ले सकते हो। कंट्रोल डी कर रहा हूँ, कंट्रोल डी करने के बाद जिन लोगों के पास ये टूल नहीं आ रहा, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन 2018 के अंदर नहीं है, तो आप ऐसा कीजिए कि ये इमेज आपकी ओपन है, सेलेक्ट के मेन्यू में जाइए और सेलेक्ट के मेन्यू में जाने के बाद अब आपको यहाँ नज़र आ रहा है स्काई से ऊपर सब्जेक्ट। जैसे ही आप सब्जेक्ट पे क्लिक करोगे, दोबारा थोड़ा सा वो टाइम लेगा, और आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके दे देगा, ठीक है। तो जिनके पास ऑब्जेक्ट सिलेक्शन नहीं है वो इसका यूज़ इस तरह से कर सकते हैं, इन्हांस एज कर देंगे तो आप ज़रा आपकी सिलेक्शन में मोर इन्हांसमेंट आ जाएगी। क्लिक करके देख लें, आपको पता लग जाएगा जो सिलेक्शन पहले हो रही थी और जो सिलेक्शन अब हो रही है। थोड़ा टाइम लेता है, मेरा सिस्टम भी स्लो है तो थोड़ा सा टाइम तो लेगा जनाब, ठीक है। कंट्रोल जे कीजिए, और अब मैं अगर आपको इसे बंद करके दिखाऊं तो देखें पहले जो इसके अंदर यहाँ पे कुछ एरिया रह गया था, इस बार वो भी नहीं रहा है। तो ये था आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, जो कि सिलेक्शन को बहुत ही ज़्यादा इजी और आसान बना देता है। एक और इमेज है मेरे पास, उस पर आपको ज़्यादा अच्छा मैं ये समझा सकूँगा, आप समझ सकोगे। ये इमेज मैंने यहाँ ओपन की हुई है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में जाके सेलेक्ट सब्जेक्ट, बस सिंपल वन क्लिक, थोड़ा सा टाइम लेगा और उसके बाद आपका पूरा का पूरा उसने जो सब्जेक्ट था उसे सेलेक्ट कर लिया है। और अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है तो फिर आप क्या करोगे, सेलेक्ट के मेन्यू में जाओगे यहाँ पे और सब्जेक्ट पे आके क्लिक कर दोगे तो भी यही काम परफॉर्म होगा। और जो एरिया आपका रह गया है तो आप इसे शिफ्ट की मदद से ऐड कर सकते हो, जैसे कि मैंने शिफ्ट की मदद से ड्रैग करके ऐड कर लिया है।
इस लेयर पे मौजूद हूँ मैं, तो यहाँ ही आके करना पड़ेगा। अगर सैंपल ऑल लेयर लिखा होता तो वो भी ऐड कर लेगा। देखें ये ऐड हो गया। इसी तरह ये टेल का एरिया रह गया थोड़ा सा, तो आप इसको इस तरह से ऐड कर सकते हो गया ऐड। आपकी पूरी डक प्रॉपर तरीके से ऐड हो गई है। अगर आपको कहीं इसमें जैसे इसकी जो चोंच है इसको भी मैं इस तरह से ऐड कर लेता हूँ। अब जाहिर सी बात है मैंने थोड़ा बाहर का कलर भी ले लिया तो कलर डिफरेंस आ गया। कंट्रोल जेड कीजिए और ऐसा कीजिए कि अब लेसो टूल लीजिए, शिफ्ट दबाइए और बिल्कुल इस तरह से इसके साथ मिला दीजिए। जूम कर लें। जूम करने से ये होता है कि प्रॉपर सिलेक्शन हो जाती है। मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपको दिखाता रहूँ, इस चक्कर में मैं ज़्यादा जूम नहीं करता। और ये लीजिए जनाब, मैंने इसमें ये सिलेक्शन भी जो है वो लेसो की मदद से ऐड कर दी है। ठीक है जी। तो अब आपकी डग यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन के ज़रिए परफेक्टली हो गई है। अब आप इसे कंट्रोल जे कर सकते हो और ये वाली को आप डिलीट कर दो। और इसको अगर अब आप मेरे को मैं दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह की है। अगर आप इसके पीछे बैकग्राउंड लगाना चाहते हो तो क्या करोगे, अनदर लेयर लोगे, इस पे कलर दोगे। अब क्योंकि ये लेयर डक वाली लेयर से ऊपर है तो आपको क्या करना है, इस लेयर को सेलेक्ट करना है और ड्रैग करके नीचे ले आना है। अब डक इसके ऊपर आ जाएगी। तो ये था आपका आज का ऑब्जेक्ट सिलेक्शन, क्विक सिलेक्शन एंड मैजिक वैंड। तो मुझे उम्मीद है आपको आज सिलेक्शन की क्लास पसंद आई हो, समझ आई हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। क्लास के हवाले से कोई मसला हो, कोई परेशानी हो तो जाने से पहले कुछ याद आ गया कि ये एंटी इलियास क्या है जिस पे ये चेक लगा हुआ है। इसके लिए जनाब मैं ले रहा हूँ एक न्यू लेयर जल्दी से, और इस न्यू लेयर के ऊपर मैं वाइट कलर फिल कर रहा हूँ और मुझे ये डक नहीं चाहिए। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं एक सिलेक्शन बनाता हूँ इस तरह से। अभी देखें ये सिलेक्शन मैंने बनाई है जिस पे एंटी इलियास पे चेक लगा हुआ है और इसको मैं फिल दे रहा हूँ यही वाला। और अब मैं एंटी इलियास से चेक हटा के दूसरी सिलेक्शन बना रहा हूँ इसी के साथ, इस पे इस बार चेक हटा हुआ है। ठीक है, और इस पे भी मैं फिल दे रहा हूँ ये वाला। दोनों को डीसेलेक्ट किया। अब मैं इसे जूम कर रहा हूँ। देखिए इसका फर्क अभी आप समझेंगे जब ये काफी हद तक मैं जूम कर दूंगा। इस ये वाली सिलेक्शन के एजेस देखिए आप, ज्यादा स्मूथ है निस्बतन इस सिलेक्शन के। ये जरा रफ एजेस आ रहे हैं और ये जो एजेस आ रहे हैं ये जरा स्मूथ आ रहे हैं। हाँ अलबत्ता इसे आप और जूम करोगे तो आपको यहाँ पे पिक्सल जो है वो नजर आने लग जाएंगे टाइनी स्क्वायर की सूरत में। लेकिन अगर आप इसे देखोगे यहाँ वो एजेस रफ ही हैं। तो बस इसको इतना ही समझ लो, क्योंकि एंटी इलियासिंग की हम डिटेल में नहीं जा रहे, क्लास ऑलरेडी लंबी हो गई है, कि जब भी आप सिलेक्शन ले रहे हो और आपकी सिलेक्शन बहुत ज़्यादा रफ आ जाए तो आप समझ लेना यहाँ से एंटी इलियासिंग से जो चेक है वो हटा हुआ है। इस वजह से आपकी सिलेक्शन जो है वो स्मूथ नहीं आई है। तो बस ये था छोटा सा एंटी इलियासिंग। तो मुझे उम्मीद है आपको आज तमाम ही बातें समझ आ गई होंगी। अब जैसे कि ये एक इमेज ओपन हो गई है, क्विक आपका जो ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन है इसको मैं इसके ऊपर ड्रैग कर देता हूँ। वो ऑब्जेक्ट यहाँ से इस चेरी को उसने ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लिया है। कंट्रोल जे कर दीजिए, बहुत ही सिंपल हो गया है। और इसके पीछे ये वाला आप बैकग्राउंड दे सकते हो, बशर्ते ये कि अनदर लेयर आपको लेनी पड़ेगी और इसको इस लेयर के ऊपर रखना पड़ेगा। इस लेयर पे आके इस पे ये बैकग्राउंड दे दीजिए। तो ये बनाना है, इसे आपको सेलेक्ट करना है। सिंपल सेलेक्ट सब्जेक्ट पे आपने क्लिक करना है और ऑटोमेटिकली इसी तरह आप बैकग्राउंड को इरेज कर सकते हो। जैसे कि ये बनाना सेलेक्ट हो गया, कंट्रोल शिफ्ट आई मैंने प्रेस किया और लीजिए जनाब बैकग्राउंड चेंज। इसी तरह किसी पोर्ट्रेट को भी आप सेलेक्ट करो, जैसे कि यहाँ पे एक पोर्ट्रेट। अच्छा यहाँ पे मल्टीपल सब्जेक्ट हैं तो भाई ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल की यही तो खास बात है। अगर मल्टीपल सब्जेक्ट भी आ जाएं आपको कोई मेहनत नहीं करनी है, या तो ड्रैग कर लें इसके ऊपर से, यहाँ लिखा आ रहा है सेलेक्ट सब्जेक्ट, क्लिक कर दें। अब यहाँ जितने भी सब्जेक्ट आ रहे हैं ये उन सब की सिलेक्शन ले लेगा। हाँ थोड़े सब्जेक्ट ज़्यादा हैं तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लेगा। सबकी सिलेक्शन हो गई। मैं ये अच्छा पहले मैं दिखा दूं, कंट्रोल जे करके इसकी कॉपी और बी से मैं उसे थोड़ा सा मूव करता हूँ, ये देखें। और कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म, थोड़ा सा आपको बताया, अभी इसकी और भी प्रॉपर्टी बतानी है। इन्हें मैंने छोटा किया है और मैंने परिंदों की यहाँ तादाद बढ़ा दी है। और ये देखें इसने मल्टीपल सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया है। एंटर कर दीजिए जनाब। कैसा है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन। इस बंदे को आपने सेलेक्ट करना है तो क्या है, सिंपल सेलेक्ट सब्जेक्ट,
जैसे ही आप सेलेक्ट सब्जेक्ट करोगे तो थोड़ा टाइम तो लेगा, और जो एरिया रह जाए अब आप समझ गए, शिफ्ट की मदद से उसे ऐड कर लीजिएगा, कंट्रोल शिफ्ट आई, और ये हो गया इसका बैकग्राउंड ब्लू। जनाब, ये था ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, जिसे मैंने सबसे आखिर में समझाया, वरना अगर ये पहले बता देता तो दूसरे टूल की दिलचस्पी जो है वो ख़त्म हो जाती। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टू मच टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।